स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले बात जौनपुर की, जहां पर 11 साल के किशोर का अपहरण किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें भी गठित कर दी गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने यह अपहरण किया है और खुटहन थाना क्षेत्र के तिघरा बाजार का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी, खुटहन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जौनपुर से बड़ी खबर, वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें तिघरा बाजार है जो खुटहन थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ का ये पूरा मामला है। और यहाँ पे 11 साल का एक बच्चा था जो अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी बाइक सवार लोग पहुंचे थे। लोग बच्चे को गुटखा लाने के लिए दुकान पे भेजा। जब बच्चा गुटखा लाने के लिए जा रहा था तभी उन लोगों ने बच्चे का अपहरण किया, बाइक पे उसका मुंह दबा के बैठाया और उसे लेके वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और 10 टीमें गठित की गई है और जल्द ही जो है बालक को जो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास पुलिस पूरी टीम कर रही है। जी राजन, परिजनों की तरफ से किसी पर आशंका जाहिर की गई है, किसी पर शक जताया गया है? परिजनों की तरफ से किसी पर आशंका नहीं जाहिर की है। हालांकि बच्चे का अपहरण क्यों किया गया ये अभी पता नहीं चला है। परिजन भी असमंजस में है कि किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी क्यों जो है बच्चे का अपहरण किया गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कहीं ऐसा नहीं कि परिजन कोई बात है जिसे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसी दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा और अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। राजन, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितना वक्त बीत चुका है बच्चे के अपहरण को, चूंकि 10 टीमें गठित कर दी गई है। बिल्कुल, कल शाम का ये पूरा मामला है जब बच्चे का अपहरण हुआ था और तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और पुलिस पूरी प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द बच्चे की बरामदगी कर ली जाए। बिल्कुल राजन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें गठित कर दी गई है। लगभग 12 घंटे का जो समय है वो भी बीत चुका है। वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा है मिर्जापुर का चुनार। आपको बता दें कि शांति गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी को गोली मारी गई है। टेक्निकल जीएम और इंजीनियर को बदमाशों ने गोली मारी। साथ ही जीएम जीवन नंदू की मौके पर ही मौत हो गई। ये भी जानकारी सामने आ रही है। कबीर मठ के पास शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे जीएम, दोनों को कार में बैठते समय ये गोली मारी गई। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा है मिर्जापुर। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गोलीकांड यहां पर देखने को मिला है। गोलियों की तड़तड़ाहट से मिर्जापुर का चुनार कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों को गोली मारी गई है। ये जानकारी सामने आ रही है कि जीएम जीवन नंदू रथ की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हैं। ये अपने 2 साथियों के साथ यहाँ मार्केट में आए हुए थे। इनकी गाड़ी एक जगह है जो थोड़ी सुनसान पड़ जाती है, अंधेरा वहाँ रहता है, वहाँ इनकी कार पार्क में ड्राइवर ही बैठा हुआ है। छोटा मोटा जो सामान होता है घरेलू इस्तेमाल का सामान उन्होंने लिया, आगे गाड़ी में सामान रख दिया। फिर सामान रख के वापस एक लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक टेलर को उन्होंने अपना पैंट शर्ट वगैरह कुछ चिकन ने दिया था, वो लेने गए। फिर लौट के जैसे ही लौट के आए हैं तो उन पर कोई फायरिंग हुई, उसमें इनकी मृत्यु हो गई। इसमें हम लोगों ने काफ़ी पूछताछ की है, हम लोग कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा एंगल निकल के नहीं आया है इसमें ये कहा जाए कि फैक्ट्री से संबंधित कोई मोटिव हो, अभी तक छानबीन। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। सिंचाई विभाग में भरे जाएंगे 14,000 से ज्यादा पद। योगी सरकार जल्द भरेगी 14,000 से ज्यादा पद और विभागीय स्तर पर जरूरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। सिंचाई विभाग में समूह ख और ग के जो पद हैं उसको भरा जाएगा। तो 14,000 पदों को भरा जाएगा। विभागीय स्तर पर जरूरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ख और ग के खाली पद भी भरे जाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां सिंचाई विभाग में भरे जाएंगे 14,000 से ज्यादा पद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर के घाटमपुर में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक किशोरी ने अपनी मां के प्रेमी पर मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाकर जबरन शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा दिया है। जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर हाथ और पैर बांध दिए और रात भर शारीरिक शोषण भी किया। इतना ही नहीं, पीड़ित किशोरी महीनों से
थाने और अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसको न्याय मिलना तो दूर, उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई है। घाटमपुर थाना प्रभारी ने पीड़िता को यह कहकर भगा दिया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी किशोरी ने हिम्मत नहीं हारी और साथ ही वो एसएसपी ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां भी एसएसपी से नहीं मिल सकी। 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो घाटमपुर थाना प्रभारी पर रिपोर्ट ना लिखने का यह आरोप भी लगाया गया है। न्याय की गुहार लगा रही है पीड़िता, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। आगरा में डॉक्टर्स में विवाद के बाद हंगामा देखने को मिला। डॉक्टर एसएस भागौर और साथ ही डॉक्टर सचिन धाकरे में विवाद देखने को मिला। डॉक्टर सचिन धाकरे पर फायरिंग का यह आरोप है और साथ ही डॉक्टर एसएस भागौर विवाद में हुए घायल और हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर भागौर हैं और साथ ही हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने थाने में इसको लेकर शिकायत भी दी है और थाना न्यू आगरा के दयालबाग रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर्स में विवाद के बाद यह हंगामा देखने को मिला। तो आगरा का ये पूरा मामला है। डॉक्टर्स में विवाद के बाद ये जोरदार हंगामा डॉक्टर एसएस भागौर और डॉक्टर सचिन धाकरे में ये विवाद हो गया है। डॉक्टर सचिन धाकरे पर फायरिंग का ये आरोप लगाया गया और साथ ही डॉक्टर एसएस भागौर विवाद में घायल भी हो गए, जिसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय महामंत्री हैं डॉक्टर भागौर। तो जोरदार ये हंगामा। मेरठ में पति ने ही आत्मदाह की कोशिश की है और पति ने ससुराल पहुंचकर खुद को लगाई आग। लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो अस्पताल में भर्ती है गंभीर हालत में और साथ ही पति की प्रताड़ना के बाद मायके में रह रही थी महिला। पति पर केस भी दर्ज कराया गया था, मुकदमा दर्ज कराया गया था। 3 तलाक का ये मुकदमा बताया जा रहा है। खरखौदा थाना इलाके के जाहिदपुर गांव का ये पूरा मामला। तो पति ने आत्मदाह की कोशिश की है, खुद को पति ने आग लगाया। हालांकि लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, उसकी जान बचाई। तो पति ने ससुराल पहुंचकर खुद को आग लगाई। लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की। तो गंभीर हालत में पति अस्पताल में भर्ती है। हालांकि पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद चल रहा था। 3 तलाक का ये मसला बताया जा रहा है, जिसके बाद से ही जो पत्नी है वो मायके में रह रही थी और साथ ही पति अपने ससुराल पहुंचता है और वहां आत्मदाह की कोशिश की, उसने खुद को आग लगाया। जौनपुर में अपने घर पहुंची 2 अफसर बेटियों का गांव वालों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ सम्मान किया है। दोनों बेटियां सगी बहनें हैं। एक वर्तमान में आजमगढ़ में जज है तो दूसरी एसडीएम बनी है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर केराकत तहसील के चक्रारेत नरहन गांव में निवासी जय किशोर सिंह के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे। जय किशोर सिंह की छोटी बेटी जो है अंकिता सिंह, उसने 2019 में पीसीएस का एग्जाम देकर प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल की, जिनका प्रदेश में 46वां रैंक था। इस समय वो आजमगढ़ जिले में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। दूसरी बेटी आकांक्षा सिंह जो लखनऊ में भूगोल से एमए करने के बाद पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी है उसने और प्रदेश में पीसीएस 2020 में 28वां रैंक प्राप्त करके डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई है। तो दोनों ही बेटियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अफसर बेटियों का स्वागत यहाँ पर किया गया। सभी गांव वालों ने स्वागत किया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। परिवार और गांव का नाम रोशन करने वाली आकांक्षा सिंह और अंकिता सिंह ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। खुशी हो रही है। जीवन में जो लक्ष्य रखा था उसे पा करके बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। भाई बस यही है कि रेगुलर पढ़ाई करनी है। मैं 6 से 8 घंटे एवरेज पढ़ाई करती थी और मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, तो सारी चीज़ें खुद से पता करके पहले तो सिलेबस निकाला, उसके बाद फिर सब कुछ उस हिसाब से बुक्स इकट्ठी की, सोर्सेज इकट्ठे किए और फिर रेगुलर पढ़ाई करने से हुआ है।
फिरोजाबाद में उपचुनाव की तैयारी में जुटी है बीएसपी और साथ ही बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने खुद संभाली है कमान। इसको लेकर टूंडला के गांव राजा रामपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। सतीश मिश्रा ने बीएसपी को बताया कि ब्राह्मणों की सबसे हितैषी पार्टी है। ब्राह्मणों की हत्या पर यूपी सरकार पर निशाना भी साधा गया, तो सरकार बनने पर हत्याओं की कराएंगे जांच। सतीश मिश्रा ने कहा, ब्राह्मणों को बंदूक गोली की वजह बुद्धि दिमाग से जवाब देना है, ये भी वो इस दौरान कहते हुए नजर आए। तो बीएसपी का भ्रमण कार्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उपचुनाव की तैयारी में बीएसपी जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार में शशांक और जुगनू पाठक फिरोजाबाद को की गोली मारकर हत्या कर, ये उसी सिलसिले में ही चल रहा और आज तक हत्यारों का कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। ये जो सिलसिला हो रहा जो आपके भी जिले में हुआ, यही मैं आपको बताना चाहता था, ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। और एक बार हत्या हो जाती है, उसके बाद लीपा पोती करके कोई हत्यारा पकड़ने का नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा कि इस तरह के जितने भी हो रहे हैं अत्याचार और जो भी ये मामले हैं, उसमें ये साल भर और इंतजार कर लें। साल भर के बाद एक एक ऐसे मामलों को चुन चुन करके हम लोग निकालेंगे और देख करके इसमें जो दोषी लोग हैं उनको जरूर सजा मिलने का काम होगा। ये मैं आपसे कहता हूं। हरदोई में गौशालाएं लगातार घोटाले की भेंट चढ़ रही है। जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में हर ग्राम स्तर पर एक एक गौशाला बनाने का काम किया, उनमें आवारा पशुओं को शरण भी दी, जिनके चारा पानी के लिए प्रधान के खाते में लगातार काफी धनराशि भी भेजी जा रही है। लेकिन अफसोस, घोटालेबाजी की करतूत के चलते दर्जनों गाय चारा घोटाले की भेंट चढ़ रही है। और ऐसा ही मामला हरदोई के सुरसा ब्लॉक के मयोनी ग्राम सभा के निभरा गौशाला का है, जहां निभरा गांव स्थित गौशाला में दर्जनों पशुओं की भूख से तड़पकर मौत हो गई है। गौशाला में ना चारा था और ना ही पानी था, जिसके चलते दर्जनों गायों की मौत हो गई। तो घोटाले की भेंट चढ़ी है गौशाला। तो हरदोई में गौशाला में जो पशुओं की मौत का सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है। चारा पानी ना मिलने से मौत हो रही है। अब तक दर्जनों गायों की हो चुकी है मौत। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सिविल मुकदमे पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी और साथ ही हिंदू पक्ष ने मंदिर परिसर की 13.37 एकड़ जमीन पर अपना मालिकाना हक मांगा है। याचिका में 1968 के समझौते को गलत बताया गया है। साथ ही मंदिर परिसर पर अवैध तरीके से खड़ी की गई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग भी की गई। कहा जाता है कि मुगल शासन औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर की भव्यता से चिढ़कर उसे तोड़वा दिया था और इसके लिए एक हिस्से में ईदगाह का निर्माण कराया गया था। इसी ईदगाह को हटाने के लिए कोर्ट में वकील जो हैं विष्णु जैन और साथ ही रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट में केस भी दाखिल कर दिया है। देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए मथुरा वृंदावन बड़े तीर्थ हैं। ये धरती दुनिया को गीता ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। लेकिन अयोध्या विवाद सुलझने के बाद अब धार्मिक विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बनती जा रही है। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था से सदियों पुराना संघर्ष सुलझा चुके हैं। मुगल शासकों ने 500 साल पहले जिस राम मंदिर को तोड़ा था उसका निर्माण शुरू हो चुका है। अब रामलला के बाद श्री कृष्ण विराजमान भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। कोर्ट के रुख से साफ होगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला आगे बढ़ेगा या नहीं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई आज देखने को मिलेगी। कब्जा मुक्त करने के मामले में ये सुनवाई होगी। शाही ईदगाह को हटाने की जो मांग है वो एक बार फिर से उठती हुई नजर आ रही है और 25 तारीख को दाखिल की गई थी याचिका। तो 1991 में बना कानून बन सकता है स्वीकृत में अड़चन। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सुनवाई। गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके में कपड़ों पर पानी के छींटे पड़ जाने के बाद जमकर मारपीट हुई है। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को जमकर पीटा। आरोपी पक्ष लाठी डंडे भी लेकर आया था। पीड़ित पक्ष ने भी खुद को बचाने के लिए पत्थर फेंके। इस मारपीट में 4 लोगों की घायल होने की खबर भी है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। मारपीट से जुड़ा हुआ वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में घायल व्यक्ति को जमीन पर तड़पते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा मौके पर अफरा तफरी मची हुई थी। आरोप तो ये भी है कि
इलाके में जलभराव की स्थिति बनी रहती है। सुबह जब एक परिवार का सदस्य साइकिल लेकर जलभराव में होकर काम पर जा रहा था, उसी समय पानी के कुछ छींटे दूसरे पक्ष की ओर से उसके ऊपर जा गिरे और जिसके बाद दूसरे पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी और मामले में लिंक रोड पुलिस जांच की बात भी कह रही है। तो मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। लिंक रोड इलाके का ये पूरा मामला है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। तो मामूली विवाद में ये खूनी संघर्ष, और आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि ये खूनी संघर्ष किस तरीके से सड़कों पर खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। तो लिंक रोड इलाके का ये पूरा मामला, 2 पक्षों में ये मारपीट हुई है। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। तो सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग पड़े हुए हैं और जलभराव की जो समस्या है यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही थी। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए, लिंक रोड इलाके का ये पूरा मामला है। कक्कड़ मॉडल एक गांव है यहाँ पर, और 2 पक्षों में यहाँ खूनी संघर्ष देखने को मिला है। इलाके में जलभराव की स्थिति थी, जिसके बाद लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन ये शिकायत अपनी जगह थी। लेकिन आज सुबह ये हुआ कि कुछ लोग इस पानी में से होकर गुजर रहे थे और एक दूसरे पक्ष पर पानी की छींटें चली गई, जिसके बाद ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है और 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं और 2 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है काफी गंभीर हो गई थी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल की बात कह रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है, लेकिन मामूली बात पर जिस तरह से एनसीआर में पानी की छींटें पड़ने से विवाद हुआ है, उससे साफ है कि कैसे लोग मामूली बातों पर एक दूसरे की जान लेने, मारपीट करने और खून बहाने समाधान है। जी बिल्कुल जतिन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लिंक रोड इलाके का ये पूरा मामला है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। कन्नौज में भी रोडवेज बस और कार के बीच में टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 6 लोग नाजुक हालत में राजगीर मेडिकल रेफर कर दिए गए हैं। सदर कोतवाली के नेशनल हाईवे 91 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जोरदार ये टक्कर। मुरादाबाद में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने दी है जान। युवक के पास से सुसाइड नोट में बरामद किया गया। सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी वजह बताई गई है। फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिलारी थाना क्षेत्र के अलारामपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। नशे में धुत होने पर यह हादसा हुआ है। कार सवार ने स्कूटी सवार युवकों को टक्कर मार दिया। हादसे में दोनों युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोगों ने मौके पर आरोपी को पकड़ भी लिया। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र का यह पूरा मामला। बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां पर ट्रैक्टर ने स्कूटी सवारों को मारी है टक्कर। हादसे में पिता और बेटी की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, अस्पताल में भर्ती है। कोखराज थाना क्षेत्र के पलटीपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुलंदशहर में ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई है। हादसे में एक महिला और किशोरी की मौत हो गई। एम्बुलेंस देरी से पहुंचने से ग्रामीणों ने किया है हंगामा, यानी कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला करण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।